हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद, और जिसमें हमने जाना था कि शब्द के कुल 8 प्रकार होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। उसमें हम हमारा सबसे पहला पार्ट है नाउन, उस नाउन के बारे में पढ़ रहे थे। नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज अ नेम, यानी नाउन क्या है? एक नाम है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन एक नाम बताने वाला शब्द है। और नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी नाउन क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का नाम है, यानी उसके नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। हमने जाना था कि संज्ञा 2 प्रकार की होती है, एक होती है काउंटेबल नाउन और एक होती है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वह होती है जिसे हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल वह होती है जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। आप जानते हैं कि काउंटेबल नाउन को हमने 2 भागों में बांटा था, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। जिस वस्तु को हम गिन सकते हैं उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि एक तो जिसकी संख्या एक होती है और इसका एक से अधिक होती है, यानी एक वचन और बहुवचन। लेकिन हम जिसे गिन ही नहीं सकते, जो अनकाउंटेबल नाउन है, उसे हम 2 भागों में नहीं बांट सकते। वह सिंगुलर रहती है, वह हमेशा एक वचन में ही रहती है। उसके बावजूद हमने नाउन के अलग अलग 5 प्रकार जाने थे। नाउन के जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है उसमें कुल 5 प्रकार होते हैं। एक जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है दोस्तों? आइए हम देखते हैं। दोस्तों, आप जानते हो कि एक ऐसी संज्ञा है जो विशेष वस्तु के नाम के बारे में बताती है। यानी हम कह सकते हैं संसार में वह एक वस्तु ही हो ऐसी, केवल एक वस्तु का नाम बताने वाली अगर कोई संज्ञा है तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है दोस्तों कि प्रॉपर नाउन which denotes proper person, place or thing, proper person, place or a thing। यानी आप जानते हो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? तो प्रॉपर नाउन विच डेनोट्स, यानी प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, विच यानी जो, डेनोट्स यानी हमें बोध कराती है, बताती है या जानकारी देती है किसके बारे में? प्रॉपर यानी विशेष, पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस यानी स्थान, और यानी अथवा थिंग यानी वस्तु। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जो हमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में बताती है, या किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल लेके कि प्रॉपर पर्सन कौन कौन से होते हैं, कि प्रॉपर पर्सन की हम किस प्रकार से कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में जाना था, पिछली क्लास में हमने जाना था कि देखो प्रॉपर ये कॉमन एक तो होती है, जैसे यहाँ पर है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होती है? एक ऐसा नाम जो कॉमन नाम हो, जो सबका नाम हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर देखा तो एक लड़का था, हमने लड़के को इंग्लिश में क्या कह दिया? बॉय कह दिया। हमने कोई दूसरे लड़के को देखा, ये तो बॉय है, ये तो क्या है? बॉय है। दूसरे लड़के को देखा तो वो भी क्या है? बॉय। हमने तीसरे लड़के को देखा तो वो भी क्या है? बॉय। यानी कि कॉमन नाउन एक ऐसी नाउन है जो कि
यानी कि हम किसी का भी नाम रख सकते हैं, वो सेम नाम है। जैसे हमने एक ऐसा देखा तो ये क्या है, लड़का है, लड़का है, लड़का है, तीनों का एक जैसा नाम है। तो कॉमन नाम में, कॉमन नाम मतलब बहुत सारी वस्तुएं हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो, नाम एक हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। लेकिन प्रॉपर नाउन क्या कहता है, प्रॉपर नाउन कहता है कि क्वांटिटी भी एक हो और उसका नाम भी एक हो। जैसे जैसे यहाँ पर जो बॉय था, जो पहले प्रॉपर नाउन में, जो कॉमन नाउन में बॉय था, वही बॉय अब उसका एक अलग से नाम है, जैसे कि राम। क्या नाम है, राम। यानी कि जैसे अपन एक विशेष नाम जैसे दे दिया कि इस संसार में राम नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। अगर राम नाम का दूसरा व्यक्ति हो सकता है, हाँ, तो आप बताओगे राम तो बहुत सारे हैं, तो इसमें प्रॉपर नाउन किस प्रकार से हो सकता है। हाँ, राम बहुत सारे हैं, क्या सभी राम एक जैसे हैं, नहीं ना। हम सीधा ही किसी को देखते ही ऐसा नहीं कह सकते राम है, ऐसा नहीं कह सकते ना। क्यों, क्योंकि देखो राम तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रत्येक राम किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से अलग है। और उसका नाम हम राम की जगह श्याम भी रख सकते हैं, और उसकी जगह मोहन भी रख सकते हैं, हम उसका कोई भी नाम रख सकते हैं, वो उसका एक पर्सनल नाम होता है। जिस प्रकार से आप गाड़ी लेके जाते हो, अपनी खुद की कार लेके जाते हो, वो आपकी पर्सनल कार है। आप चाहे मोटरसाइकिल लेके जाते हो तो वो भी क्या है, पर्सनल मोटरसाइकिल होगी। लेकिन अगर आप बस में जाते हो तो वो तो सार्वजनिक बस होगी, यानी उसमें तो किसी भी सीट पे आपको बैठना पड़ेगा, सब लोग उसमें बैठेंगे। लेकिन कार में आपकी मर्जी, चढ़ो या न चढ़ो। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि राम यहाँ पर है, राम दूसरा भी हो सकता है, लेकिन इस और इस राम दोनों के अंदर कुछ पर्सनैलिटीज अलग होगी, कुछ विशेषताएं उनकी अलग हुई, कुछ उसके प्रॉपर गुण अलग हो गए। इसका मतलब जो एक राम आप जिसे देख रहे हो, पूरे संसार में उसके जैसा दूसरा राम नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी व्यक्ति के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। समझ में आ गई। तो किसी भी संसार में जितने भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, अगर इस संसार में कोई इंसान है और उसके नाम को हम क्या कहेंगे, नाम को कह देंगे प्रॉपर नाउन कह देंगे। जैसे राम, जैसे कोई महिला है जिसका नाम हमने रख दिया सीता। क्या रख दिया, सीता। तो सीता क्या है, सीता तो एक, अगर उसके जैसी दूसरी सीता है ये तो संभव नहीं, उसके जैसी नहीं हो सकती, किसी न किसी मायने में उससे अलग हो सकती। और हाँ, प्रॉपर नाउन का एक मतलब और भी है, अपन देखते ही नहीं कह सकते इसका नाम सीता है। और हाँ, देखते इतना कह सकते हैं ये महिला है, ये लड़की है, ये औरत है, ऐसा तो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि ये सीता है। क्यों, क्योंकि वह उसका प्रॉपर नाम है, पर्सनल नाम है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रॉपर नाम के बारे में। और भी कोई ले लो, और भी कोई ले लो, जैसे जैसे श्याम। क्या ले लिया हमने, श्याम ले लिया। तो श्याम भी क्या है, श्याम भी एक प्रॉपर नाउन है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हम कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नेम के बारे में हमने जान लिया। चलो अभी है प्रॉपर प्लेस। प्रॉपर है प्लेस। दोस्तों हमने कॉमन नाउन के अंदर जाना था। जैसे हमने कॉमन नाउन में लिखा था, जैसे कि टेम्पल। क्या है, टेम्पल। तो टेम्पल क्या है, मंदिर। हमने दूसरा एक और ऐसा देखा, छोटा या बड़ा या जैसा भी था ऐसा भी देखा लगभग, उसका नाम भी क्या रख दिया, टेम्पल। और भी कहीं देखा तो अरे यार उस गांव में एक टेम्पल है, और उस गांव में भी एक टेम्पल है, वहां पर भी एक टेम्पल है, यहाँ भी एक टेम्पल है। लेकिन हम टेम्पल टेम्पल तो कह सकते हैं, इसका एक विशेष नाम दे सकते हैं। हम कहते हैं कि हमारे बाड़मेर में एक शिव टेम्पल है। कैसा टेम्पल है, शिव टेम्पल है। शिव टेम्पल यानी कि शिव मंदिर, ये एक विशेष, शिव टेम्पल ऑफ बाड़मेर। ऐसा बाड़मेर में जो शिव टेम्पल है, वैसा दूसरी जगह शिव टेम्पल तो हो सकता है, लेकिन वो बाड़मेर में नहीं है। क्या बात करते हो, यानी कंफ्यूजन तो है। जैसे सॉरी, हाँ, जैसे कि शिव टेम्पल बाड़मेर में है, तो मतलब टेम्पल 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 बहुत सारे टेम्पल है, लेकिन उनमें से एक किसका है, शिव टेम्पल। एक विष्णु टेम्पल, एक जैसे दुर्गा टेम्पल। इसी प्रकार से हम अलग अलग उन टेम्पल का नाम देकर उसको पर्सनल नाम दे सकते हैं। जैसे टेम्पल टेम्पल बहुत सारे, उनकी लिस्ट में से एक नाम बाहर निकालो कि कौन सा टेम्पल, तो शिव टेम्पल। एक प्रॉपर नाम है या नहीं है, इस टेम्पल का नाम क्या है, शिव टेम्पल। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं रेलवे स्टेशन। क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन। ये एक प्लेस है, ये एक जगह है।
चलो हम कहते हैं बाड़मेर रेलवे स्टेशन। क्या कहते हैं? बाड़मेर रेलवे स्टेशन। ऐसे रेलवे स्टेशन तो बहुत सारे, लेकिन रेलवे स्टेशन तो क्या है, कौन सा नाउन है? वो तो हो गया कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि बाड़मेर बाड़मेर रेलवे स्टेशन, बाड़मेर रेलवे स्टेशन, बाड़मेर रेलवे स्टेशन, अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे तो कोई भी जानेगा ये बाड़मेर रेलवे स्टेशन किसी एक जगह पर है, हर जगह पर ऐसा नहीं है। आगे जैसे हम बात करते हैं लाल किला, लाल किला जैसे कि रेड फोर्ट, लाल किला, लाल किले के बारे में बात करते हैं तो लाल किला तो एक स्थान तो है, लेकिन एक विशेष स्थान है, हर जगह पर ऐसा नहीं है। किले तो हर जगह पड़े, फोर्ट तो बहुत सारी जगह पर है, लेकिन लाल किला एक ही है। तो आप जान गए होंगे कि विशेष स्थान कैसे होंगे। चलो कुछ विशेष वस्तुओं के बारे में जानते हैं। देखो दोस्तों, वस्तुओं में हम जैसे मानते हैं कि प्रॉपर थिंग्स कुछ होती है, प्रॉपर जिस प्रकार से प्रॉपर पर्सन होते हैं, प्रॉपर प्लेस होते हैं, इसी प्रकार से कुछ प्रॉपर थिंग्स भी होती है, कुछ प्रॉपर वस्तुएं भी होती है, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आपने देखा होगा बुक, क्या देखा होगा? बुक देखा होगा। अरे बुक, किसी और बुक को उठाएं, जैसे आपने ये देखा, ये क्या है? एक बुक है। चलो मैंने एक और ले ली, भाई ये क्या है? ये भी एक बुक है। बुक बुक, और भी मैं कोई ले लूँगा तो भी वो क्या होगी? बुक होगी। तो चलिए हम इस प्रकार से बुक तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हमारे एक बुक का विशेष नाम है, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता, इस बुक का एक नाम है, उस बुक का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। तो यहाँ पर ये तो एक बुक है, लेकिन ये विशेष बुक है, ऐसी कोई दूसरी बुक नहीं है। अच्छा, और जैसे इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, जैसे कि गीता, क्या लिख देता हूँ? गीता। और लिख देता हूँ मैं, जैसे अपनी बुक है रामायण, क्या है? रामायण। इसी प्रकार से जैसे मैं लिख सकता हूँ वेद। तो बहुत सारे ऐसे नाम हो सकते हैं, जैसे गीता है, रामायण है, वेद हैं, ऋग्वेद हैं, या फिर बहुत सारी किताबें हैं जिनका हम इस प्रकार से नाम रख सकते हैं। पेन का भी, अगर कोई पेन है, विशेष पेन, यहाँ पर कहते हैं गोल्डेक्स पेन। कौन सी पेन? पेन तो सबको कहेंगे, लेकिन ये वाली पेन कौन सी? गोल्डेक्स पेन। फाउंटेन पेन, सेलो पेन, स्टाइलो पेन, ऐसा हम विशेष नाम दे सकते हैं। इसका मतलब उसे कहते हैं कि प्रॉपर नाउन है। चलो दोस्तों, हमने प्रॉपर नाउन को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया। अभी हम आगे चलते हैं कलेक्टिव नाउन के पास में। यानी कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉमन नाउन। क्या पढ़ा था? कॉमन नाउन। उसके बाद में हमने पढ़ा है अभी प्रॉपर नाउन। क्या पढ़ा है? प्रॉपर नाउन। और अभी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों क्या? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं। कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम कलेक्टिव नाउन का अर्थ जानेंगे। देखो, ये है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा, एक ऐसा नाम है अपने सामने जो समूह का बोध कराता है, जो एक ग्रुप का बोध कराता है, उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। आइए दोस्तों, हम जानते हैं और हम देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन which denotes group of
ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, एक ऐसी संज्ञा होती है जो हमें किसके बारे में बताती है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के ग्रुप के बारे में बताती है, उसके समूह के बारे में बताती है। जैसे कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, विच यानी जो, डेनोट्स यानी दर्शाती है या बताती है या बोध कराती है, ग्रुप यानी समूह, ऑफ यानी का, की, के, पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस यानी स्थान, थिंग यानी वस्तु। यानी किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के ग्रुप की जानकारी देने वाले जो संज्ञा होती है उस संज्ञा को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आइए जानते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल लेके जानते हैं कि पर्सन किस प्रकार से, हम पर्सन को किस प्रकार से ग्रुप में बांट सकते हैं। देखो, हम सीधे ही कह देते हैं, हमने जैसे घर से बाहर निकल के देखा तो मतलब 2-4 महिलाएं थी, 2-4 पुरुष थे और मतलब वे ऐसे कहीं जा रहे थे, आ रहे थे या खड़े थे, कुछ बच्चे भी साथ में थे। तो हमने क्या बोला कि लोग खड़े हैं। क्या बोला? लोग खड़े हैं। हमने लोग का नाम लिया, हमने खड़े कौन है, लोग खड़े हैं, और एक ग्रुप का बात हो गई। अकेला आदमी तो लोग नहीं हो सकता, हम कहेंगे एक आदमी खड़ा है, एक औरत खड़ी, ऐसा कहेंगे, लेकिन तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर उसका नाम पता है तो उसका नाम कह देंगे, मोहनलाल खड़ा है, सोहनलाल खड़ा है, कोई भी, ठीक है। अगर हमें नाम पता नहीं है या फिर नाम पता है फिर भी एक से ज़्यादा लोग खड़े हैं, अपन ऐसे तो एकदम तो कह नहीं सकते रामू, श्यामू, मोहन वगैरह ये सब खड़े हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते। अपन ये कहेंगे कि बाहर लोग खड़े हैं। बाहर कौन खड़े हैं? लोग खड़े हैं। लोग इधर आ रहे हैं, लोग ऐसा है, लोग ये काम नहीं कर रहे हैं, लोग कहना नहीं मान रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हम कह सकते हैं। इसका मतलब लोग एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बता रहे हैं, एक से ज़्यादा मतलब पर्सन्स के बारे में बता रहे हैं, उसे हम कहते हैं एक ग्रुप। किसका? आदमी, महिलाएं, जो ह्यूमंस का जो ग्रुप है उसे हम कहते हैं पीपल। उसके बाद में जैसे हम कहते हैं गैदर। क्या कहते हैं? गैदर। गैदर का मतलब होता है, कहीं पर आपने देखा होगा, भीड़। क्या देखा होगा? भीड़। अपन कहते हैं बहुत गैदर है, बहुत भीड़ है। आज रेलवे स्टेशन बहुत भीड़ थी। क्या? रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी, बहुत गैदर है, तो अपन भीड़ कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम कह सकते हैं क्लास। क्या कह सकते हैं? क्लास। आप कभी स्कूल जाते हैं और वहाँ पर आप किसी रूम के अंदर बैठते हैं, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनका अलग अलग नाम होता है, अलग अलग जाति होती है, अलग अलग, जैसे कोई लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो भी कहेंगे कि यहाँ एक क्लास बैठी हुई है। क्लास कितनी बैठी हुई है? एक क्लास। इसका मतलब वहाँ पर सबको मिलाकर एक नाम दे दिया, क्लास, और वो एक लोगों का समूह है। आप समझ गए होंगे। जैसे और भी हम इसी प्रकार से बहुत सारे जो ग्रुप है हमारे उनको दर्शा सकते हैं, और आप सर्च कर सकते हैं कि हम लोगों के ग्रुप कहाँ कहाँ होते हैं। चलो, जैसे अपन देखते हैं कि मीटिंग बैठी है। मीटिंग बैठी, इसका मतलब मीटिंग क्या है? मीटिंग के लोगों का समूह है, और लोगों का समूह वहाँ पर बैठकर मिल रहे हैं आपस में, तो वो मीटिंग हो रही है। तो देखो, आगे हैं, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्लेस के बारे में। सॉरी, प्लेस का मतलब होता है दोस्तों स्थान। जैसे आपने देखा होगा, एक स्टेट, आपने स्टेट नाम सुना होगा, स्टेट यानी राज्य। स्टेट क्या है? एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है? बहुत सारे सिटीज़ का, बहुत सारे शहरों को मिलाकर, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर, बहुत सारे डिवीज़न को मिलाकर एक स्टेट बनता है। अगर बहुत सारे चीज़ों को मिलाकर अगर एक चीज़ बनती है, उसी तो हम ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे अपना राजस्थान स्टेट है, राजस्थान स्टेट मतलब राजस्थान क्या है? राजस्थान कौन सी जगह पर है? यहाँ बाड़मेर में भी राजस्थान ही है, और ये जयपुर में जाओगे राजस्थान है, हनुमानगढ़ में जाओगे वहाँ भी राजस्थान है। क्यों? राजस्थान हर जगह, यानी सबको मिलाकर उसका नाम दे दिया क्या? राजस्थान। की ये जो एरिया है ये एक राजस्थान एरिया है। यानी इसी प्रकार से हम स्टेट के बारे में अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि स्टेट एक क्या है? ग्रुप है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। जैसे यहां पर है कंट्री। कंट्री का मतलब होता है देश।
और देश हैं तो बहुत सारे स्टेट का ग्रुप है, कई स्टेट मिले हुए, एक कंट्री में तो कई स्टेट होते हैं। इसी प्रकार से जो प्लेस हैं जो बहुत सारे ग्रुप से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंट्री। जैसे आपने देखा विलेज कई वर्ड से बना हुआ, विलेज पोस्ट आपने देखा होगा, जैसे कई विलेज को मिलकर बनी होती है। तो जैसे ये स्थान है कई चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जो कलेक्टिव नाउन कहते हैं दोस्तों। उसके बाद में जैसे हम थिंग्स के बारे में बात करते हैं, थिंग्स यानी क्या होता है, वस्तु होती है। तो कई वस्तुएं जब आपस में मिल जाती है, आपस में जब मिल जाती है तो वो क्या बन जाती है, वो एक ग्रुप बन जाती है। जैसे आपने देखा है डजन के अंदर कितनी वस्तु होती है, 12 वस्तु होती है। 12 लोग भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन 12 वस्तुएं होती एक डजन के अंदर। अपन कहते हैं 12 वस्तुओं का समूह, वो क्या एक डजन है। कुछ स्टिक्स होती है, कुछ लकड़ियां होती है, और उसका एक क्या बन जाता है, बंडल बन जाता है, एक बंडल, एक गट्ठर बन जाता है। उससे वो भी क्या एक वस्तुओं का क्या होता है, समूह होता है। तो कलेक्टिव नाउन हमने इस प्रकार से पढ़ा। और आप बहुत सारी चीज़ें और भी वस्तुएं हैं, जैसे भेड़ बकरियों का झुंड है तो उसे हम क्या कहते हैं, कैटल कहते हैं। जैसे कारों का, गाड़ियों का, इस प्रकार का हवाई जहाज़ों का झुंड है उसे हम कहते हैं फ्लीट ऑफ कार्स, फ्लीट ऑफ एरोप्लेन्स, फ्लीट ऑफ अदर व्हीकल्स, जिसका हम नाम लिखेंगे तो ऐसा भी हो सकता है। और जैसे मैचस्टिक्स का भी एक ग्रुप बनके एक मैचस्टिक बनती है। तो आगे आगे हम देखते हैं भाई अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन होती है जिसे हम कहते हैं असंख्येय संज्ञा। असंख्येय संज्ञा, असंख्येय संज्ञा क्या होती है, यानी ऐसी संज्ञा, एक ऐसा नाम जिसकी कोई संख्या नहीं होती है। क्या नहीं होती, कोई संख्या नहीं होती है। चलो असंख्येय संज्ञा के बारे में हम विशेष आगे इसके दो भागों के बारे में जानते हैं। कि एक तो पहला भाग है जिसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा होती है यानी कि जो पदार्थ के बारे में अपने को बताती है। जैसे इसकी हम डेफिनेशन जानते हैं, मटेरियल नाउन which denotes materials, material noun which denotes materials। यानी मटेरियल नाउन वह होती है जो हमें मटेरियल के बारे में बताती है, यानी किसके बारे में, द्रव्य के बारे में। कोई ऐसा तरल पदार्थ हो या कोई ऐसा पदार्थ हो जिसके बारे में, जिसको गिनना संभव नहीं हो, उसके बारे में बताती है। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पे बात करूं तो यहाँ कौन है, वाटर यानी पानी। पानी को कभी भी हम गिन नहीं सकते, और इसको मतलब ऐसा नहीं है कि एक पानी देना, दो पानी देना, हम किसी प्रकार से नहीं मांग सकते। और यानी कि हमने एक पानी पिया, हमने दो पानी पिया, ऐसा भी नहीं कह सकते। पानी की बोतल को हम मंगा सकते हैं, एक बोतल दो बोतल ऐसा कह सकते हैं, एक लोटा दो लोटा, एक गिलास दो गिलास कह सकते हैं, लेकिन पानी को ऐसा नहीं, एक पानी दो पानी ऐसा नहीं कह सकते। जैसे आपने देखा होगा वाटर के बाद में ऑयल का मतलब तेल होता है। जैसे मिल्क का मतलब दूध होता है। और जैसे सौर मिल्क यानी क्या होता है दोस्तों, सांस होती है ना, सांस अपने, है ना, जो बिलोने की सांस, उसे क्या कहते हैं, सौर मिल्क, यानी मट्ठा या फिर खट्टा दूध, उसे हम कहते हैं सौर मिल्क यानी सांस कहते हैं। जैसे आप और देखते होंगे, जैसे मनी को गिन सकते हैं। अरे मनी तो अपने पास पैसे होते हैं, उनको गिन सकते हैं? नहीं दोस्तों, आपके यहाँ पर कंफ्यूजन है। हम रुपयों को गिन सकते हैं, रुपीस को गिन सकते हैं, लेकिन मनी को नहीं गिन सकते। मनी क्या होती है, तो फिर रुपयों को ही तो मनी कहते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों, रुपयों को मनी नहीं कहते हैं, मनी कहते हैं धन को।
और धन को हम नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ बीघा जमीन है और वो उसका धन है, और उसके पास गाय भैंस भेड़ बकरियां हैं, वो उसका धन है, उसके पास कमरे हैं, बिल्डिंग है, उसके पास कार है वगैरह, उसके पास कुछ धान पड़ा है घर पर, वो भी उसका धन है, उसके पहनने के लिए कपड़े हैं, उसके घर पे जो भी चीज़ें पड़ी हैं वो सब उसका धन है। हम ऐसा कह सकते हैं उसके पास एक धन है, उसके पास दो धन है? नहीं कह सकते। उसके पास बहुत सारा धन है, ऐसा कह सकते हैं। अरे कितना धन है? अरे बहुत सारा धन है उसके पास। अरे उसके पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते उसके पास एक धन है, उसके पास दो धन है। हम इस प्रकार से नहीं कह सकते। जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे सैंड किसे कहते हैं दोस्तों? सैंड कहते हैं रेत को। रेत को नहीं गिना जा सकता। ऐसा नहीं कि एक रेत लेके आना, ऐसा नहीं हो सकता। एक रेत का दाना हो सकता है, लेकिन एक रेत पॉसिबल नहीं है ना? तो एक रेत हम नहीं कह सकते। एक ग्रेन, एक जो अनाज है, एक दाना है, नहीं गिन सकते हम। दाने को नहीं गिन सकते, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि अपन गिन तो सकते हैं, वैसे एक एक दाना उठा के गिन तो सकते हैं, लेकिन हम उसको इस प्रकार से नहीं गिन सकते। जैसे कि अपने को आटा चाहिए या फिर अपने को अनाज चाहिए, तो अपन कहते हैं भाई 4 दाने अनाज लेके आना। ऐसा नहीं, अपने कितना अनाज चाहिए, अब 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, अपन उसको माप कर लेते हैं। जब हम माप कर लेते हैं, मटेरियल एक ऐसी चीज होती है जिसको गिन कर नहीं, माप कर लिया जाता है, उससे ही तो दोस्तों मटेरियल कहते हैं। तो शायद आपके समझ में आ गया होगा कि मटेरियल किसे कहते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। मटेरियल के बाद में एक छोटी सी नाउन है जिसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन का आखिरी जो क्या कहते हैं, इसका प्रकार है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी में अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? यानी कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है दोस्तों? जो ऐसी वस्तु जो अस्तित्व में नहीं हो, यानी कि इस संसार में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे सकती हो, कहीं पर भी अपन उसको हाथ नहीं लगा सकते, उसको देख नहीं सकते, यानी उसको केवल और केवल उसके भाव को महसूस कर सकते हैं, केवल समझ सकते हैं, केवल ऐसा फील किया जा सकता है कि ऐसा कोई ऐसा हो रहा है, जिसका नाम क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा के बारे में हम और अधिक जानते हैं। देखो दोस्तों कि भाववाचक संज्ञा जैसे आप एक अनुमान लगा सकते हो कि जैसे आपके पापा हैं और आपके पापा को क्या आ रहा है? क्रोध आ रहा है। क्या आ रहा है? क्रोध आ रहा है। तो जैसे पापा को क्रोध आ रहा है, तो आपको क्या क्रोध दिखाई दे रहा है? नहीं, पापा तो दिखाई दे रहे हैं। और मतलब पापा को तो आप हाथ लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्रोध को कैसे हाथ लगाओगे? नहीं लगा सकते ना। तो पापा को क्या आ रहा है? क्रोध आ रहा है। और पापा को जैसे ही यानी क्रोध आ रहा है, आप उनको देख सकते हो, उनकी आंखें, उनके हाथ, उनके पाँव कुछ अलग अंदाज में लगते हैं। बस है तो वही कि अपन आंखों को देखते हैं, लेकिन उसको अंदाज कुछ अलग देखते हैं। उसका एक भाव है, वो क्रोध का एक भाव उत्पन्न होता है, उसको हम देख सकते हैं। तो आप ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि पापा ने मेरे पर एक गुस्सा किया, पापा को एक गुस्सा आया, पापा को एक क्रोध आया। एक क्रोध आया, 2 क्रोध कभी आते हैं क्या? पापा को 5-7 क्रोध आ गए, 5-7 क्रोध आते हैं क्या? ऐसा नहीं होता। कितना अपन कहते पापा को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि वास्तव में वो है ना मारने के लिए उतर हो गए। यानी कि पापा को इतना गुस्सा आया। हम ऐसा कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, आहा मम्मी तो मेरे से बहुत प्यार करती है, यानी मेरी मम्मी मेरे को बहुत मतलब मम्मी पसंद है, मेरे को मम्मी बहुत प्यार करती है। कितना करती है? 1 प्यार करती, 2 करती, नहीं, अरे मम्मी मेरे से बहुत प्यार करती है। और दूसरा कहता है अरे यार मेरी मम्मी तो मेरे से प्यार करती नहीं है ना? ऐसा होता है। तो ये जो दुख के, ये जो खुशी के, कुछ इस प्रकार से क्रोध के, जैसे मेरे को भूख लगी, आपको जो भी लगी उसका नाम क्या है? भूख है। जैसे आपको प्यास लगी है, आपको जैसे डर लग रहा है, मतलब इस प्रकार की चीज़ें हैं ना, जैसे वो आपको क्या है मतलब महसूस होती है। जैसे आपको ठंड लगती है, आप ठंड को हाथ लगा सकते नहीं, आप खुद को महसूस होगी यार ठंड लग रही है। आपको गर्मी लग रही है, आप कहीं पर जल जाते हो, अरे जल गया क्या हुआ? आपको महसूस हुआ। आप क्या जल गया वो देखते, तवे को देख सकते हैं, लेकिन जलना वो क्या है? एक भाव है। तो इसको आप देख सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम इसकी क्या जान लेते हैं? डेफिनेशन जान लेते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन है, आप याद करोगे तो बहुत अच्छा है। तो देखिए कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन
abstract noun which denotes quality, condition and action. Abstract noun which denotes क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, जो भाववाचक संज्ञा होती है, जो विच यानी जो, डेनोट्स यानी बताती है, किसके बारे में बताती है, क्वालिटी के बारे में, कि भाई अगले हम जिसके बारे में जानते हैं उसकी क्वालिटी क्या, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसके बारे में हमें बताती है। मतलब वो अच्छी है या बुरी है, या एकदम मजबूत है, या जैसे मतलब पुरानी है, मतलब सॉरी पुरानी नहीं, उसकी विशेषता, उसके गुण क्या है, वो लाल है या काली है या पीली है, किस प्रकार की है, उसके बारे में क्या अपने को बताती है। दूसरी बात है कंडीशन। कंडीशन मतलब अपन जैसे नहीं कहते अरे यार मेरे को मोटरसाइकिल खरीदना है, अच्छी कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन मतलब उसकी दशा, उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यानी कि कोई आदमी, अरे तेरे बाबा की क्या कंडीशन है, हैं कहते हैं ना, तो कंडीशन क्या, कंडीशन का मतलब क्या होता है, उसकी दशा, उसकी स्थिति, उसकी स्थिति क्या, उसकी दशा क्या, उसकी कंडीशन क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। एंड यानी और, एक्शन, एक्शन यानी गतिविधि, एक्शन यानी गतिविधि। अपन गतिविधि को, जैसे आप देखो, आप क्या देख रहे हो, मेरा हाथ का हिलाना देख रहे हो क्या, नहीं देख रहे हो, आप कभी नहीं देख पाओगे। मेरा अंगुली देख पाओगे, अंगुली देख लोगे आप, हाँ अंगुली दिख जाएगी, हाथ दिख जाएगा, लेकिन ये हिलना नहीं दिख रहा है। अब आपको सिर्फ हाथ ही दिख रहा है, हिलना कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। अच्छा अब देखो, मैं यहाँ काम क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आपको पेन दिखाई दे रही है, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको लिखना दिखाई नहीं दे रहा है। लिखना क्या है, भाव है, कि ऐसा करने से ऐसा होता है, यानी वो क्या है, इसका एक भाव है, और उस भाव को ही कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जैसे हम कहते हैं कि जैसे क्वालिटी, जैसे किसी वस्तु की क्वालिटी, वाह क्या क्वालिटी है, क्वालिटी के बारे में जैसे बात करते हैं तो कहते हैं ये तो रेड है, कैसी है, रेड है। अरे ये तो क्या है, ये तो एकदम मतलब हैप्पीनेस, उसकी क्वालिटी मतलब एकदम खुश मिजाज है भाई, उसकी क्वालिटी क्या मस्त है, एकदम स्माइल, हैप्पीनेस, तो उसकी क्वालिटी क्या है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस। और हम कंडीशन कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कंडीशन, हम किसी की कंडीशन देखना चाहते हैं तो उसको कहते हैं ये तो कैसी है, ये तो ओल्ड है भाई, कैसी है, ओल्ड है, पुरानी है, इसकी कंडीशन तो बहुत पुरानी। अपन कहते हैं ये तो न्यू है भाई, ये तो नई है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फिर अगली क्लास में हम कल हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।